स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड 2025 का आंसर की देखेंगे। इसमें हम इंग्लिश का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का जो है आंसर की देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं। देखिए मैं इंग्लिश का उतना अच्छा से तो नहीं बता पाऊँगा, फिर भी एक अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है। चलिए, और आप भी आंसर में बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा आंसर आपने लगाया है और कौन सा आंसर सही है अगर आपको पता हो तो पहला में ही इज़ एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो सकता है और ये तो राइट आंसर ही रहेगा क्योंकि ऑनेस्ट AEIOU मतलब स्वर में जो होता है उसमें एन का प्रयोग होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर अगर मैं दूसरा नंबर प्रश्न को देखूँ तो मेरे हिसाब से भी राइट आंसर हो सकता है इसमें। देखिए अंग्रेजी मुझे तो नहीं आता इसमें, व्याकरण अंग्रेजी का, लेकिन 13 का आप कमेंट में बताइएगा क्या ए रहेगा या दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा। अब वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड आर, तो ऑप्शन ए सिनोनिम्स भी हो सकता है। तो आपने कौन सा आंसर लगाया इसमें भी बताइएगा कि ये ऑप्शन सी रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वी विल मीट, तो मेरे ख्याल से इसमें ऐट लगेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि टाइम के आगे जो है ऐट का प्रयोग होता है। इसमें दिया है देखिए 16 नंबर प्रश्न, द ऑफिसर डैश आउट 5 मिनट्स एगो, तो द ऑफिसर वेंट आउट, तो ऑप्शन सी ये हो सकता है। इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता ज़्यादा इसका आंसर। इसमें एक्टर एक्ट्रेस ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता है। और पास्ट टेंस बोला है तो प्लेस है, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। और मिल्क, तो इसके आगे सम ये हो सकता है इसका आंसर। और इसका ए मतलब आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, ये जो है राइट आंसर हो सकता है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में मैंने कितना सही बताया है और आपने कितना सही किया है। अगर आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं साइंस में आते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सेंट्रोमियर पाया जाता है क्रोमोसोम में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र में सेंट्रोमियर पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक यंत्र है तो यह है बैरोमीटर, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कीप्स उपकरण का प्रयोग कौन सी गैस के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। रक्त स्कंदन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन के का। कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए दोस्तों सदिश राशि है बल, ये सदिश राशि है, याद रखिएगा। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कूलाम तो है, न्यूटन है, ओम है, ऑप्शन डी ये नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी है? तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ऑप्शन बी ये सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए अगला प्रश्न है, दाद एक प्रकार का क्या है? फंगस है, ये फफूंद है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो tRNA से है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाथी पाँव का कारक जीव कौन सा है? तो हाथी, गधा ये तो नहीं रहेगा, फंगस भी नहीं है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। इसका भी उतना पता नहीं लेकिन डी ही सही होगा। एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 10⁻7 अर्घ, ये हमने कई बार पढ़ाया है। यही रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ये भी हमने कराया था, तो हेनरी बैकरल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? तो देखिए आर्गन, नियान, क्रिप्टान ये तो है, फ्रियान नहीं है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान पर आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था सामाजिक विज्ञान में, जैसे हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है जिसे फोल्ड भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्त, बताइए कौन सी है?
ऑप्शन ए चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये तो सभी को पता है। 26 जनवरी हम मनाते हैं, इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। भारत में पंचायती जो राज्य व्यवस्था है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऑप्शन बी 5 वर्षों का होता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो कृषि में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के पहले उपग्रह का नाम, तो आर्यभट्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी 6 राइट आंसर है इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर 6 हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था, तो ये है ऑप्शन बी दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल। बी इसका राइट आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, तो इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्या। ऑप्शन सी गंगा की ब्रह्मपुत्र, कमेंट्स में बताइएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी, राइट आंसर अपने आप लग गए दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी। केरल कर्नाटक में भी है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर लिया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में है। और भारत की समुद्री सीमा किस सागर से मिलती है, तो ये अरब सागर है, बाकी इधर तो नहीं। तो आप बताइए कमेंट में। इंग्लिश में मतलब अंग्रेज़ी में आपने कितना सही किया 10 में, साइंस में 20 प्रश्न में कितना सही किया, और सामाजिक विज्ञान में कितना मतलब सही किए। सामाजिक विज्ञान वाले और विज्ञान वाले, क्योंकि कोई भी बना सकता है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया, और कमेंट में साथ ही मैं पोल डाल दूंगा अभी पोस्ट में। आप बताइएगा आपका अनुमानित अंक कितना आ रहा है, उसमें ज़रूर आप पोल में बता दीजिएगा आंसर। और साथ ही साथ कमेंट में बता सकते हैं कितना सही किए, कितना नंबर आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।